इस परिवार का क्षति हुआ है और ये समाज का क्षति हुआ है। स्वशासन व्यवस्था का बड़ा राजा का मारा है। विधायक कहाँ गायब है? अरे पता नहीं, ये लोग नाराज बनाएंगे। 72 घंटे का बाद बुला लिया था। 72 घंटा में आपको अपराधी चाहिए। 72 घंटे दूसरा 2 नौकरी, तीसरा 5 करोड़ का जो उन्होंने मांग किया है जो परिवार को दिया जाए। हम लोग कीड़ा मकोड़ा बना दिया हम लोग को। हमारा विधायक अभी तक नहीं आया है, यहाँ का लोकल विधायक नहीं है। इससे साफ पता चलता है ये नामर्दों की सरकार है, हिजड़ों की सरकार है। जागो, नहीं जागोगे तो आज हमारे पाड़ा राजा सोमा मुंडा को मारा है, कल घर में घुस के मारेगा ये लोग आदिवासी को। और ये तय हो चुका है कि ये लोग को जमीन चाहिए। हम लोग का ये लोग को जमीन ही चाहिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये 5 किलो राशन और 2500 का मैया समान योजना में जी रहे हम लोग। ये हम लोग है क्या आजादी के पहले 5 किलो राशन के लिए मरते थे? क्या आजादी के पहले 2500 मैया समान योजना था? तो आज क्यों अपने व्यवस्था को बचाने के लिए जीना होगा? आज पैसा कानून दिया है, ये कौन सा पैसा नियमावली दे दिया है? झुनझुना दे दिया गया है। इसी को तो लड़ रहे थे हमारे बड़ा राजा। इनकी जो मौत हुई है, इनका जो हत्या हुआ है, किसने हुआ है? जमीन के लिए। ये जमीन के लिए लड़ रहे थे। पूरा परिवार खौफ में जी रहा था, पूरा परिवार। बहन बोलती है किस तरह से मेरे पिताजी को अरेस्ट करने के लिए घर में आते थे। छोटा भाई बोल रहा है कि कल्याण में सोते थे। आज इस परिवार के साथ पूरा समाज और बिरसा सेना रहेगा खड़ा। बिल्कुल छाती में मारेंगे, सालों को छाती में मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे। के नाम पे बात करेंगे, तुम आधुनिक गोली से मारोगे ना। हम बिरसा मुंडा के वंशज है। हमने तीर के नोक पे बड़े बड़े तोपों को उड़ाया है, तो तीर और फैसला से मारेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है, अगर यह न्याय नहीं होगा तो ये पार्थिव शरीर नहीं बचेगा। हमारे राजा का शरीर यही रहेगा। बड़ा राजा सोमा मुंडा अमर रहे, बड़ा राजा सोमा मुंडा अमर रहे, बड़ा राजा सोमा मुंडा अमर रहे, बड़ा राजा सोमा मुंडा को गुलाम जोहार, बड़ा राजा सोमा मुंडा को गुलाम जोहार। खूंटी में एक पढ़ा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने आज पूरी खूंटी को बंद करके रख दिया। जगह जगह सड़क जाम कर दिए और ये खबर आपने हर जगह देख ली होगी। मगर इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर वो कौन से कारण रहे होंगे जिसके वजह से अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका इस वीडियो के माध्यम से हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे लोगों को भी हम उजागर करेंगे जो अक्सर अपराध को बढ़ाते हैं और सच बोलना भी किसी के लिए जोखिम भरा हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं सोमा मुंडा कौन थे। सोमा मुंडा अबुआ झारखंड पार्टी के केंद्र कार्यकारी अध्यक्ष थे। साथ ही बिरसा उच्च विद्यालय नाम का एक स्कूल चलाते थे जिसमें वो खुद हेडमास्टर थे। सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं जिसमें यह बताया जा रहा है कि आदिवासियों के जमीन को बचाने को लेकर काफी लंबे समय से सोमा मुंडा संघर्ष कर रहे थे और कई समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। आदिवासियों की जमीन को बचाना उनके जीवन का काल बन गया, ऐसी आशंका लोगों के द्वारा जताया जा रहा है और मौत का कारण भी यही है, ऐसा लोगों ने आशंका जताया है। इनकी जो मौत हुई है, इनका जो हत्या हुआ है, किसने हुआ है? जमीन के लिए। ये जमीन के लिए लड़ रहे थे। पूरा परिवार खौफ में जी रहा था, पूरा परिवार। बहन बोलती है किस तरह से मेरे पिताजी को अरेस्ट करने के लिए घर में आते थे। छोटा भाई बोल रहा है कि कल्याण में सोते थे। आज इस परिवार के साथ पूरा समाज और बिरसा सेना रहेगा खड़ा। मैं आपको एक सोमा मुंडा की वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें वो अपने विचार को खुलकर एक चैनल के माध्यम से रख रहे थे, जिसमें वर्तमान सरकार के ऊपर भी कई सवाल खड़े कर रहे थे। साथ ही आदिवासियों के हक अधिकार की बातें करते थे कि कैसे प्राकृतिक दोहन हो रहा है, कैसे पहाड़ों को उजाड़ा जा रहा है,
नदियों से बालू की अवैध निकासी की जा रही है। मेरा नाम सोमा मुंडा है। हम आदिवासी के बीच में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोग जागरूक हो और हमारे लोग अपना अधिकार को पहचाने। आज हमारे बीच में जंगलों का दोहन हो रहा है, जो हमारे नदी का भी दोहन हो रहा है और हमारे पहाड़ों का भी दोहन हो रहा है, जो यहाँ पर प्रकृति का संतुलन बनाया हुआ है। हम आदिवासियों के बीच में बैठ करके जहाँ तक ये बात करते हैं कि अपना जंगल को सुरक्षित बनाए रखिए, जंगल को बचाना, जंगल को बढ़ाना है, तो हमारा वर्षा सही समय पर आएगा, हमारा पर्यावरण ठीक समय पर हमारा संतुलन बना रहेगा। आज हमारे देखने को मिलता है कि शहरों में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, मगर गांव का संपत्ति यहाँ बर्बाद किया जा रहा है। नदी से लोग बालू उठा उठा करके खाई बना दे रहा है, जहाँ की उनका स्रोत को खत्म कर दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि लोग को अपना गांव के अंदर में जो जमीन है, जो नदी है, उस नदी को सुरक्षित करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, जो जमीन हमारा है। मगर आज देखा जाए कि सरकार उस पर बड़े बड़े ठेकेदारों को लगा करके इन चीज का दोहन कर रहे हैं, इनका जो है उत्खनन कर रहे हैं, जिसके चलते आदिवासी के जीवन खतरे में है। बड़े बड़े कंपनी को आमंत्रित कर रहे हैं और जिससे आदिवासी के जमीन को छीनना चाहते हैं। आदिवासी का जमीन बोलता है कि आज के सरकार बोलता है कि 1 इंच जमीन आदिवासी के नहीं छीनेंगे, मगर ये देखा जाए पिछले सालों में 5 सालों में देखा गया कि यहाँ जो आदिवासियों का सुरक्षा क्वाचा CN एक्ट है, जिससे जल जंगल जमीन, फुटकटी जंगल जमीन इत्यादि सुरक्षित है, उसी को छोड़ना चाहता है। कानून को सुधार करके आदिवासियों का हाथ से जमीन को लूट लेंगे। सोमा मुंडा के पत्नी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से साफ जाहिर होता है कि किसी ने शूटर हायर कर गोली चलवाई होगी और इसमें किसी बड़े लोगों का हाथ हो सकता है, जैसे बड़े जो है जमीन कारोबारी हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो उनके राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों से नाराज चल रहे थे। हत्या के कारण का खुलासा तो पुलिस आज नहीं कल करे, लेकिन इस तरह के हत्याकांड ने यह तो साफ कर दिया है कि वर्तमान समय में लोगों के हक अधिकार के लिए आवाज उठाना काफी जोखिम भरा है। लोगों के जमीन को बचाना ये सबसे बड़ा आज के समय में जोखिम भरा काम है। आज जगह जगह जमीन माफिया सक्रिय हैं, लोगों के जमीन को जो है औने पौने दाम में खरीद बिक्री कर रहे हैं, हड़प रहे हैं, खास करके भोले भाले ग्रामीणों की, आदिवासियों की। ऐसे में अगर कोई भी इसका विरोध करेगा, कोई उन्हें एक्सपोज करेगा, तो उन्हें धमकी मिलती है, मार दिया जाता है। ऐसे कई केसेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। आज इस भ्रष्ट सिस्टम के सामने सच बोलना भी बहुत बड़ा जान जोखिम से भरा है। जैसे आज खुलेआम बालू की चोरी होती है, बड़े सफेद पोस्ट लोग इसमें शामिल होते हैं, थाना से लेकर जिला के हर विभाग की मिलीभगत से बालू की चोरी होती है। अगर इसी को लेकर सच दिखाया जाए, सच बोल दिया जाए, तो यही आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। आज के समय में सरकार से लेकर प्रशासनिक विभाग इतनी भ्रष्ट है कि ऊपर से नीचे बिना पैसे का लेन देन किए कोई काम नहीं होता है। हर जगह घूस। अंग्रेजों से स्वतंत्र जरूर हुए हम, मगर आज भी हम उतने स्वतंत्र नहीं है कि सच बोल सके, ना खुलकर कुछ भी दिखा सके। क्योंकि जिन जिन लोगों ने सच दिखाने की कोशिश की है, सच बोलने की कोशिश की है, आवाज उठाने की कोशिश की है, हक अधिकार की बात की है, इस सिस्टम ने उनकी जान जरूर ली है। 72 घंटे का अल्टीमेटम लोगों ने दे दिया है। अब देखना होगा कि खूंटी पुलिस कितनी तत्परता के साथ अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है। यह लड़ाई सिर्फ अभी भी गरीब और अमीर के बीच की है, जहां पूंजीपति लोग यहाँ के हर चीज को हथियाना चाहते हैं, यहाँ की खनिज संपदा को, हर तरह की चीजों को, जमीन को। इसमें सफेद पोश नेताओं का सहारा लेकर वो शासन प्रशासन के मिलीभगत से कई अवैध काम भी चलाया करते हैं, और ऐसे कामों का विरोध करने वाले सोमा मुंडा जैसे शिक्षक, उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाता है। कई कारण हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने वाले जो भी लोग हैं, आपके आसपास देखिए, गौर करिए, कहीं ना कहीं कोई अवैध काम चल रहा होगा। कहीं पर ठेकेदार लूट मचा रहा होगा, कहीं पर बालू माफिया चोरी कर रहे होंगे, कहीं पर जमीन माफिया किसी की जमीन लूट रहे होंगे। लेकिन आम आदमी अपनी आंखें बंद कर सब कुछ देख चुपचाप रहते हैं। कारण है डर, और डर वो भी जान के खतरे का डर। और ये डर इसलिए भी लगता है लोगों को क्योंकि शासन प्रशासन के मिलीभगत से कई अवैध काम चलते हैं। अब इसका विरोध कौन करेगा? विरोध करना
संभव नहीं होता है, क्योंकि बड़े अधिकारियों को भी कई तरह की अवैध गतिविधियों का पैसा पहुंचता है। प्रखंड लेवल से के जो अधिकारी से लेकर बड़े जिला के अधिकारियों तक एक लंबी चेन होती है, जहां पर अवैध काम को दिखाना, सच बोलना आपके लिए आफत खड़ी कर सकता है। पूरा सिस्टम ही ऐसा है, पूरा सिस्टम ही करप्ट है, इसलिए वारदातें होती रहती है, जान जाते रहती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। रांची में एक घटना आपने सुनी होगी। गो तस्करों ने एक महिला सब इंस्पेक्टर को कुचल कर मार डाला। क्या हुआ उस घटना के बाद हमें नहीं पता, लेकिन हमारे राज्य का सिस्टम क्या है, अगर आप समझेंगे तो चौंक जाएंगे। झारखंड के कई गांवों से गो की तस्करी होती है और बांग्लादेश गाय को लिया जाता है। झारखंड के जिस इलाके से उन गायों की सप्लाई होती है, वहां पर पड़ने वाले हर थाने के साथ जो है वो सेटिंग होती है, ये सूत्र बताते हैं। और फिर आगे उस गाय को लिया जाता है, फिर बांग्लादेश किसी तरह पार कर दिया जाता है। और इस गतिविधि को दिखाना, इस गतिविधि पर आवाज उठाना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। और इस गतिविधि पर आवाज उठाने वाले की जब जान चली जाएगी, रोड जाम होंगे, कुछ भी होगा, प्रशासन आके बस यही आश्वासन देगी, हाँ हम जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करेंगे। सिस्टम को समझिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद।